एक जमाना था दोस्त जब रविवार को पूरा भारत एक ही काम करता था, दूरदर्शन पर बैठकर शक्तिमान देखता था। टीवी के सामने बच्चे बड़े बूढ़े सब ऐसे चिपक जाते थे जैसे टीवी में असली शक्तिमान निकलकर घर आ गया हो। और ये कोई आम शो नहीं था, ये था भारत का पहला देसी सुपर हीरो। ना कोई बॉलीवुड का चमचमाता सूट, ना कोई विदेशी स्टंट, सिर्फ सच्चाई, नैतिकता और मुकेश खन्ना का दमदार अभिनय। लेकिन एक सवाल जो आज भी सबके मन में है, इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद भी शक्तिमान को आखिर क्यों बंद कर दिया गया? अब भाई इसकी कहानी भी एकदम फिल्मी है। मुकेश खन्ना यानी खुद शक्तिमान सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, वो इस शो के निर्माता, लेखक और आइडिया के मालिक भी थे। उन्होंने शक्तिमान को बनाया था बच्चों को सिखाने के लिए, ना कि सिर्फ टीआरपी कमाने के लिए। और यही बात धीरे धीरे इस शो की सबसे बड़ी ताकत भी बनी और सबसे बड़ी मुश्किल भी। शुरुआत में शक्तिमान ने ऐसा धूम मचाया कि टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शो ने बच्चों के बीच जैसे तहलका मचा दिया। गंगाधर का वो मजाकिया अंदाज, तमराज किलविश की डरावनी हंसी और शक्तिमान की ज्ञानवर्धक बातें, सब कुछ इतना दिलचस्प था कि लोग खाना छोड़ सकते थे, लेकिन शक्तिमान नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता चीजें बदलने लगी। शक्तिमान को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ जब कुछ बच्चों ने टीवी पर दिखाए गए स्टंट्स को असल जिंदगी में दोहराने की कोशिश की। किसी ने हाथ में चाकू घुसेड़ा तो कोई छत से कूद पड़ा। सोच कर ही रूह कांप जाती है दोस्तों। अब ये तो तय था कि ये मुकेश खन्ना की गलती नहीं थी, लेकिन समाज और मीडिया का एक हिस्सा उन्हें ही जिम्मेदार ठहराने लगा। मुकेश खन्ना ने अपनी तरफ से कई बार कहा कि शो के आखिर में हमेशा ज्ञान दिया जाता है, टीवी में दिखाए गए स्टंट्स की नकल ना करें। लेकिन कुछ घटनाओं ने शो की छवि को नुकसान पहुंचाया। दूसरी तरफ प्रोडक्शन कास्ट भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। मुकेश खन्ना खुद शो में पैसे लगा रहे और दूरदर्शन से मिलने वाली कमाई उतनी नहीं थी जितनी एक प्राइवेट चैनल से हो सकती थी। उस समय ओटीटी तो था नहीं और विज्ञापन से मिलने वाले पैसे भी सीमित थे। फिर एक और मुद्दा आया, टेक्नोलॉजी। शक्तिमान को जिस टेक्निक से शूट किया जा रहा था वो धीरे धीरे पुरानी पड़ने लगी थी। विदेशी शो और फिल्में जैसे स्पाइडरमैन और बैटमैन अब भारत में भी देखे जाने लगे थे और उनकी क्वालिटी को देखकर शक्तिमान थोड़ा आउटडेटेड लगने लगा। मुकेश खन्ना इस सब के बावजूद भी शो को लेकर डटे रहे। उन्होंने दूरदर्शन से बात की, निवेशकों से फंड मांगे, लेकिन जब ये सब नहीं चला तो उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया, शक्तिमान को बंद करने का। अब यहाँ पर कहानी एक और मोड़ लेती है, क्योंकि मुकेश खन्ना का कहना है कि उन्होंने शो को मजबूरी में रोका, लेकिन बंद नहीं किया। उनके मन में हमेशा से ये सपना था कि शक्तिमान दोबारा लौटे और वो भी धमाकेदार अंदाज में। सालों बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि शक्तिमान 2.0 आ रहा है, इस बार बड़े पर्दे पर यानी सिनेमा में। उन्होंने एक टीजर भी रिलीज किया जिसमें सिर्फ शक्तिमान का साया दिखाते हैं और बैकग्राउंड में वही पुराना डायलॉग, अंधेरे को हटाना है तो खुद रोशनी बनो। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये बात अलग है कि ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन मुकेश खन्ना का कहना है कि स्क्रिप्ट तैयार है, प्रोड्यूसर मिल गए हैं और बहुत जल्द एक बड़ा ऐलान होने वाला है। अब बात करें मुकेश खन्ना की पर्सनल लाइफ की, तो वो भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। एक्टिंग करियर की शुरुआत उन्होंने फिल्म भक्ति की शक्ति से की, लेकिन उन्हें पहचान मिली बीआर चोपड़ा के महाभारत में भीष्म पितामह के रोल से। उनके डायलॉग मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन जब उन्होंने शक्तिमान बनाया तो लोग उन्हें सर पर बिठाने लगे। स्कूलों में बच्चे शक्तिमान बनकर फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीतते थे। गंगाधर का स्टाइल भी उतना ही पॉपुलर हो गया, लेकिन इस प्यार के साथ उन्हें बहुत संघर्ष भी झेलना पड़ा। कई बार तो ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर और चैनल वाले उन्हें अपने हिसाब से कंटेंट बदलने को कहते थे, जैसे कि थोड़ी ग्लैमरस हीरोइन डाल दो, स्टोरी में लव ट्रैक जोड़ दो। लेकिन मुकेश खन्ना ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि शक्तिमान सिर्फ एक शो नहीं, एक संसार है। यहाँ बच्चों को नैतिकता सिखाई जाती है, ना कि मसाला दिखाया जाता है। उनकी ये ईमानदारी कई बार उनके रास्ते का रोड़ा बनी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने असूलों से समझौता नहीं किया। और यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं, अपना आइडियल मानते हैं। अब मुकेश खन्ना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल भीष्म इंटरनेशनल के जरिए सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। कई बार वो विवादों में भी घिर जाते हैं, लेकिन वो कभी डरते नहीं। वो कहते हैं मैं शक्तिमान का निर्माता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। आज जब हम 90s की यादों में जाते हैं तो शक्तिमान सबसे पहले दिमाग में आता है। उस दौर में जब इंटरनेट नहीं था, ओटीटी नहीं था, मोबाइल गेम्स नहीं थे, तब शक्तिमान ही हमारे लिए सुपरमैन, बैटमैन और कैप्टन अमेरिका था। शो तो बंद हो गया, लेकिन उसका असर आज भी लोगों के दिलों में है
और अगर आप आज किसी बच्चे को शक्तिमान दिखाओ तो वो भी उतना ही प्रभावित होता है जितना 90s के बच्चे होते थे। इसलिए जब भी कोई पूछे कि शक्तिमान क्यों बंद हुआ, तो बस इतना कहना कि जो चीजें दिल से बनाई जाती हैं वो कभी मरती नहीं। हो सकता है कुछ वक्त के लिए थम जाए, लेकिन वापस जरूर लौटती हैं, और वो भी दुगने जोश के साथ। अगर आप सच्चे दिल से कुछ बनाते हो तो वक्त भले ही साथ ना दे, लेकिन लोग जरूर आपके साथ होते हैं। बस देखना तो ये है कि शक्तिमान एक नए वर्जन के साथ टीवी पे दोबारा आएगा या फिर नहीं। अगर आपको लगता है आएगा तो आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।